मेरे शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक गांव था जिसका नाम था दुर्ग। उस गांव का एक ज़मींदार था जिसका नाम था मनोहर चंद्रकांत। लगभग 100 एकड़ ज़मीन का मालिक था मनोहर ख़ानदानी रईस था। उसके परदादा के समय से वे इस गांव में बसे हुए थे। वे धन की खरीदी बिक्री का काम करते थे। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनके हर सुख सुविधा घर में थी। 10-12 नौकर थे घर में। मनोहर की उम्र लगभग 45 साल थी। स्वभाव से बेहद ही हंसमुख किस्म का आदमी था। उसकी पत्नी शीतल गुणगान और अच्छे स्वभाव की महिला थी। गांव में दोनों का अच्छा खासा सम्मान था। उनकी बातों का ध्यान से सुना जाता था। गांव में किसी भी प्रकार की ज़रूरत होने पर मनोहर ही हर किसी की मदद किया करता था। मनोहर के एक इशारे पर पूरा गांव खड़ा हो जाता था। वो निरंतर पिछले 15 सालों से गांव का सरपंच चुना जा रहा था। उसके 4 बच्चे थे, 3 लड़के और एक 8 साल की नन्ही बिटिया। कुल मिलाकर मनोहर बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। मेरे पहचान के एक आदमी जगत राम जी ने मुझे उनके बारे में बताया। किसी समस्या के समाधान के लिए मिलने की बात कर रहे थे। मैंने भी उन्हें हामी भर दी। एक दिन जब मैं अपने घर में रोटियां बना रहा था, तभी घर के बाहर एक गाड़ी के रुकने की आहट आई। फिर दरवाजे की घंटी बजी। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। मैं एक अंगूरी हूँ। मैं अपने गुरु के आदेश के अनुसार एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैंने अपने गुरु से काफ़ी सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। वो जैसे ही मेरे दरवाजे के पास आए, मैंने उनको अंदर आने के लिए बोला और उनको बैठने के लिए बोला। फिर मैं खुद उनके लिए पानी लेने गया। फिर उन्होंने मुझसे कहा मुझे अंगूरी जी से मिलना है। मैंने उनको बोला कि जी हाँ, मैं ही अंगूरी हूँ। पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उनको उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे शायद विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जिनके बारे में इतना कुछ सुना है वे एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें शायद अपने मिलने आने के फैसले पर भी शक होने लगा। उन्होंने कहा मेरी एक पहचान के आदमी जगत राम ने मुझे आपके बारे में बताया है। शायद उन्होंने आपसे बात की होगी। मैंने बताया जगत राम जी ने मुझे इस संबंध के बारे में जानकारी दी थी कि आप मिलने आना चाहते हैं। अभी मेरे ऑफिस जाने का समय हो गया है। जल्दी से आप अपनी बात कह सकते हैं। अगर बात ज़्यादा लंबी है तो शाम 6 बजे के बाद अगर आप आएंगे तो हम आराम से 10 बजे तक बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा बात थोड़ी सी लंबी है। मैं आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। अगर आप शाम को फ्री हो तो मैं अपनी गाड़ी भेज दूँगा। आप मेरे घर आएंगे तो वहाँ की समस्या भी खुलकर आपके सामने रख पाऊँगा। मैंने उनको हामी भर दी। मनोहर जी चले गए। मैंने दिन भर अपना काम वगैरह समाप्त किया और शाम को 5:30 बजे अपने घर पहुंचा। हाथ पैर धोकर कुर्सी पर बैठा ही था कि बाहर गाड़ी के खड़े होने की आवाज़ आई। घंटी बजी तो मैंने दरवाज़ा खोला। सामने मनोहर जी का ड्राइवर खड़ा था। मैंने उससे कहा मुझे 10 मिनट लगेंगे, कपड़े बदल लेता हूँ, फिर आपके साथ चलूँगा। ड्राइवर ने सिर हिलाया और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे गुरुजी ने मुझे एक नॉर्मल जीने का आदेश दिया है। इसलिए मैं अंगूरी होने के बावजूद भी एक नॉर्मल जीवन जीता हूँ। मैंने जीन्स और टी-शर्ट पहनी और ड्राइवर के साथ चल पड़ा। लगभग 1 घंटे में हम लोग दाऊ जी के घर पहुँच गए। छत्तीसगढ़ के गाँव में धनी और जिम्मेदार व्यक्तियों को दाऊ जी ही कहा जाता है। वहाँ पहुँचने पर मैंने देखा कि उनकी कोठी काफ़ी पुरानी थी, लेकिन उसमें आधुनिक निर्माण भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। गाड़ी खड़ी करने के लिए फाइबर के प्लास्टिक शेड बने हुए थे।
2 ट्रैक्टर उनके सामने खड़े थे। ड्राइवर ने मुझे बैठक में ले जाकर बिठाया और अंदर बताने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर में उनकी पत्नी हाथ में पानी की ट्रे लेकर आई और मेरे चरण स्पर्श किए। उनकी पत्नी ने कहा, मनोहर जी खेत में गए हैं, मैंने उनको कॉल कर दिया, वे थोड़े ही समय में आ जाएंगे। लगभग 1 घंटे के बाद मनोहर जी आए। मनोहर जी ने आके मुझे बताया, हमारे ख़ानदान पर कोई अभिशाप मंडरा रहा है। परिवार में जो भी लड़का बड़ा होता है वे 25 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मेरे दादाजी के बड़े भाई 18 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। मेरे पिताजी के बड़े भाई 22 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुए थे। मेरे बड़े भाई 20 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुए थे। अब मेरा पुत्र भी बड़ा हो रहा है। भगवान की कृपा से मेरे पास 3 पुत्र हैं, फिर भी मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को खोना नहीं चाहता। क्या आप इसमें मेरी कोई मदद कर सकते हैं? ये एक अद्भुत बात थी। एक ही परिवार में पीढ़ियों से बड़ा पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहा था। इस प्रकार की बात मैंने आज तक नहीं सुनी थी। फिर भी दुनिया में कुछ भी होना संभव है, इसलिए मैं थोड़ा विचलित हुआ। मैंने कहा, दाऊ जी, मुझे कल सुबह ऑफिस जाना है और अगर आप मुझे सुबह 8 बजे गाड़ी में भेज पाए तो आज रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ। इस समस्या के समाधान के लिए कोई उपाय संभव हो तो वे निकालने की कोशिश कर सकता हूँ। दाऊ जी ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सुबह 8 बजे मैं खुद आपको छोड़ दूँगा। मैंने कहा, अगर 9 बजे तक मुझे छोड़ देंगे तो मैं 10 बजे तक ऑफिस पहुँच जाऊँगा। उन्होंने इस पर सहमति जताई। बातचीत का दौर चलता रहा और इसी बीच उनकी माताजी भी बातचीत में शामिल हो गई। मैंने उनसे पूछा, माताजी, कोई और विशेष बात आपको याद आ रही है तो बताएं। उनकी माता ने बताया, ऐसा तो कुछ विषय याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं यहाँ जब से आई तब से यही सुनती आ रही हूँ कि इस परिवार पर किसी प्रकार का अभिशाप है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा बेटा जीवित नहीं रहता।